हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज आप पढ़ेंगे कक्षा 7 के गणित की प्रश्नावली 8F। ठीक है, 8F का पहला प्रश्न ये है कि सर्वसमीका a माइनस बी के होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर की सहायता से मान ज्ञात कीजिए। आपने इससे पहले वाले अभ्यास 8E में फॉर्मूला सर्वसमीका a प्लस बी के होल स्क्वायर के सम किए थे। यहाँ पर आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर दिया है, तो इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए हम पहला प्रश्न ले लेते हैं कि x माइनस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, हम पहले सर्वसमीका लिख लेंगे। सर्वसमीका लिखने से हमें ये फायदा होगा कि जितने भी प्रश्नों में हम सर्वसमीका लिखेंगे तो इससे हमें सर्वसमीका अच्छे से याद हो जाएगी। ठीक है, तो रटने की जरूरत नहीं है, प्रश्नों को हल करोगे, प्रैक्टिस करोगे तो उसी से आपको ये याद हो जाती है। ठीक है, रट के कभी याद नहीं होती। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस 2 और ए बी की गुना प्लस बी स्क्वायर, ये दिया है। ठीक है, a की जगह हम रख लेंगे x और b की जगह हम रख लेंगे 5। x माइनस 5 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस 2 गुना x गुना 5 प्लस 5 का स्क्वायर। तो ये क्या आएगा? x का स्क्वायर माइनस 2 पंजे 10x, कितना हो जाएगा ये? 10x प्लस 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25। तो ये सोल्व हो गया है। ठीक है, इसी तरह आप दूसरा प्रश्न लिख लेंगे। ये दिया है 5x माइनस 7 का होल स्क्वायर, तो यहाँ आप सर्वसमीका लिखेंगे। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। आप चाहो तो इस सर्वसमीका को आप एक बॉक्स में लिख दो, इससे ये होगा कि ये हमने फॉर्मूला लिखा है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमने लिख लिया यहाँ पर, ये सर्वसमीका हमने लिख ली, इसी से ये प्रश्न होगा। तो a की जगह पे हम लिखेंगे 5x, माइनस की जगह पे माइनस और b की जगह पे हम लिख देंगे 7, इसका होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे? 5x का स्क्वायर करेंगे जब, तो ब्रैकेट में लेके करेंगे माइनस 2 गुना 5x गुना 7 और प्लस लगा के क्या करेंगे? b का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर। अब देखिए 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25 और x का स्क्वायर क्या होता है? x स्क्वायर माइनस 2 पंजे 10, 10 सत्ते 70x, कितना आ जाएगा ये? 70x और प्लस 7 का स्क्वायर कितना होता है? 7 सत्ते 49, 7 का स्क्वायर हो गया 49। ये आपका आंसर होगा। आसान है। चलिए तीसरा भी ले लेते हैं हम प्रश्न। इसमें दिया है 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई का होल स्क्वायर। हम क्या करेंगे? पहले हम सर्वसमीका लिख लेंगे। a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, तो इसको हम एक बॉक्स में लिख देंगे। अब a की जगह हमें लिखना है 2x और माइनस b की जगह हमें लिखना है b, इसका होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर, इस तरह से लिखेंगे, माइनस 2 गुना 2x गुना b और प्लस लगा के हम लिखेंगे b का स्क्वायर। अब देखिए 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 और x का स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4xb, ये आ जाएगा 4xb प्लस यहाँ क्या दिया हुआ है? b का स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो सभी प्रश्न एक जैसे हैं, ये सर्वसमीका आपको सभी प्रश्नों में यूज करनी है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। चलिए इनको नोट कर लीजिए आप। और इसी तरह आपका प्रश्न संख्या 4 है, इसमें दिया है 3x माइनस 2y का होल स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे? पहले हम सर्वसमीका लिख लेंगे। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये सर्वसमीका हमने लिख ली है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? a की जगह हमें क्या लिखना है? 3x माइनस b की जगह हमें लिखना है 2y, इसका होल स्क्वायर बराबर a की जगह हम लिखेंगे 3x का स्क्वायर माइनस 2 गुना 3x गुना 2y प्लस b की जगह हम लिखेंगे 2y का स्क्वायर। अब देखिए 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9 और x का स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 2 3 6, 6 दूनी 12xy माइनस के 12xy प्लस 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4 और y का स्क्वायर होगा y स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा।
ऐसे ही आप प्रश्न संख्या 5 करेंगे। यहाँ दिया है 3 माइनस एक्स का स्क्वायर, 3 माइनस एक्स का स्क्वायर। आप क्या करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर। इस सर्व समीकरण को लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये हमारी सर्व समीकरण है जो इस प्रश्न में यूज होगी। ठीक है, a की जगह हमें क्या लेना है 3, माइनस की जगह हमें माइनस लिख लेना है, और b की जगह पे हमें क्या लिख लेना है x, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे 3 का स्क्वायर माइनस 2ab क्या लिखेंगे 2 गुना 3 गुना x, 2 गुना 3 गुना x प्लस b स्क्वायर है तो क्या करेंगे x का स्क्वायर। अब यहाँ देखेंगे 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, माइनस 2 तिया 6x प्लस x का स्क्वायर क्या होगा x स्क्वायर। ये आपका आंसर होगा। अब चलिए इसका छठा प्रश्न कर लेते हैं। इसमें दिया हुआ है 2y माइनस जेड का स्क्वायर। सर्व समीकरण याद कीजिए, a माइनस बी का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये वाली सर्व समीकरण यूज होगी। a की जगह हम लिखेंगे 2y माइनस b की जगह हम क्या लिखेंगे z, और इसका स्क्वायर इज इक्वल टू हम क्या करेंगे 2y का स्क्वायर माइनस 2 गुना 2y गुना z और प्लस लगा के z का स्क्वायर। अब देखिए 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, और y का स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4 yz क्या होगा ये 4yz और प्लस z स्क्वायर। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नोट कर लीजिए इनको। अब देखिए बच्चों प्रश्न संख्या 7 में दिया है कि एक वर्गाकार खेत की भुजा की माप दी है और खेत का क्षेत्रफल बताना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसके हल में आप लिखेंगे वर्गाकार खेत की भुजा बराबर कितनी है 3x माइनस वाई, कितने मीटर है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल। अब आप मुझे बताइए, आपने पिछली प्रश्नावली में भी किया था, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है। याद कीजिए, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग। ठीक है, भुजा कितनी है 3x माइनस वाई, तो इसका क्या कर देंगे वर्ग। तो ये क्या बन गया है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो कैसे सोल्व करते हैं, a का स्क्वायर मतलब 3x का स्क्वायर माइनस 2 गुना 3x गुना y और प्लस y का स्क्वायर। अब देखिए 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 और x का स्क्वायर क्या होगा x स्क्वायर माइनस 2 तिया 6x y और प्लस क्या हो जाएगा ये y स्क्वायर। और ये आपका क्या होगा बच्चों आंसर होगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए। देखिए बच्चों प्रश्न संख्या 8 में लिखा है कि एक खेत में x माइनस 2y क्यारियां हैं और प्रत्येक क्यारी में x माइनस 2y पपीते के पौधे हैं। तो पूछा है कि खेत में कितने पपीते के पौधे हैं। कि मैंने ये 2 बार लिख दिया। ठीक है, तो आप कैसे करेंगे, आप इसको ऐसे लिखेंगे खेत में कुल क्यारियों की संख्या, कितनी क्यारियां हैं ये पहले तो आप ये लिख लो। ठीक है, लाइनें कितनी बनी हुई हैं, कितनी है x माइनस 2y है। ठीक है, अब लिखेंगे एक क्यारी में पपीते के
पौधों की कुल संख्या, मतलब पपीते के पौधे कितने हैं एक क्यारी में, वो भी x-2y है। तो पहला हो जाएगा आपका, तो खेत में पपीते के पौधों की कुल संख्या कितनी होगी। अब आप बताइए मुझे कि एक क्यारी में, अगर एक क्यारी में, जैसे एक क्यारी है, ठीक है, एक क्यारी में अगर इसमें 10 पौधे हैं तो ये क्यारी कितनी है, 1 2 3 4 5, तो 5 क्यारी में कितने पौधे होंगे, 10 गुना 5, गुना करके बताएंगे। तो ऐसे ही एक क्यारी में इतने पौधे हैं, x-2y, तो इतनी क्यारी में कितने होंगे, x-2y और x-2y, गुना करके तो हम बताएंगे ना, ठीक है। तो ये क्या होगा, x-2y, दो बार गुना हो रहा है तो ये हो जाएगा x-2y का होल स्क्वायर। अब ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया, तो इसको हम कैसे खोलेंगे, a स्क्वायर माइनस 2 गुना x गुना 2y और प्लस 2y का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4 xy और प्लस 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 और y का स्क्वायर y स्क्वायर। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये अभी पहले का आंसर आया है आपका, ठीक है। दूसरे प्रश्न में दिया है कि यदि x बराबर 10 y बराबर 1 तो कुल पौधों की संख्या, तो कुल कितने पौधे हैं वो आपको लिखना है। कुल पौधों की संख्या बराबर x की जगह 10 रख दो, y की जगह 1, तो ये x स्क्वायर है तो क्या करेंगे 10 का स्क्वायर माइनस 4xy है तो 4 गुना 10 गुना 1 प्लस y की जगह हमें 1 रखना है तो 4 गुना 1 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर तो हो जाएगा 100 माइनस 10 चौक 40, 40 एकम 40, 40 प्लस ये हो जाएगा 4 गुना 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, तो ये होगा 100 माइनस 40 जमा 4 एकम 4। अब 100 में से 40 घटाओगे तो क्या आएगा 64, सॉरी 100 में से 40 घटाओगे तो क्या आएगा 60, और इसमें 4 जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा 64, तो इतने पौधे होंगे कुल। ये आपका आंसर होगा। चलिए नोट कर लीजिए इसको। अब देखिए, आप प्रश्न संख्या 9 में दिया है कि एक कलम का मूल्य 2x माइनस वाई रुपये है, इसी प्रकार की 2x माइनस वाई कलमों का मूल्य कितना होगा, मतलब इनका मूल्य हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, अगर बोला जाए कि एक कलम का मूल्य 5 रुपये है तो 5 कलम का मूल्य कितना होगा, तो आप कैसे बताएंगे, 5 को 5 से गुना करके बताएंगे, मतलब एक कलम कितने का आ रहा है 5 रुपये का, तो 5 कलम कितने के आएंगे 5 गुना 5 के आएंगे। तो ऐसे ही इसमें दिया है कि एक कलम का मूल्य 2x माइनस वाई है, तो 2x माइनस वाई कलम का मूल्य कितना होगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे कि एक कलम का मूल्य एक कलम का मूल्य बराबर कितना है 2x माइनस वाई। अब लिखेंगे 2x माइनस वाई कलमों का मूल्य बराबर क्या होगा 2x माइनस वाई गुना 2x माइनस वाई। जब इनकी गुना कराएंगे तो क्या आएगा 2x माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब इसका फॉर्मूला लगा दो a माइनस बी के होल स्क्वायर का, 2x का स्क्वायर माइनस 2 गुना 2x गुना वाई और प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और x का स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4 एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, तो 2x माइनस वाई कलमों का मूल्य इतना आ गया है।
लेकिन इसमें दूसरे भाग में पूछा है यदि x बराबर 6 y बराबर 2 तो कुल कलमों का मूल्य, कलमों का, अब कलमों का मूल्य ये आया था, इसमें हम x की जगह 6 और y की जगह 2 रखेंगे, तो 4 गुना x के स्क्वायर को लिखेंगे 6 का स्क्वायर माइनस 4 गुना x को लिखेंगे 6 गुना y को लिखेंगे 2 प्लस y के स्क्वायर को लिखेंगे 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 गुना 6 का स्क्वायर कितना होगा 36 माइनस 4 छके 24, 24 दूनी 48 प्लस 2 का स्क्वायर होगा 4। अब 4 गुना 36 कितना होगा 144 माइनस का 48 प्लस 4। अब आप क्या करेंगे, जो प्लस वाले नंबर हैं उनको जोड़ लो। प्लस वाला क्या है 144 और 4 कितने हैं 148 माइनस 48, तो कितना आ गया आपका ये 100 आ गया है। ठीक है, ये आपका आंसर होगा, कलमों का मूल्य है ये। ठीक है, इतने रुपए 100 रुपए पूछा है ना, कलमों का मूल्य कितना होगा तो 100 रुपए होगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए। तो देखिए बच्चों, आपने नोट कर लिया होगा। इसी के साथ आपकी ये प्रश्नावली, ये अभ्यास 8F आज समाप्त होता है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में अभ्यास 8G के साथ।